कहानी है एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने बहुत कम टाइम में मैजिक के ऊपर महारत हासिल कर लिया था और इसके बाद वो उनकी जगह का प्रेस्टिजियस मैजिकल अकादमी में प्रोफेसर बन पाता है। वो लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसलिए लोगों के बीच में फेमस था, लेकिन एक दिन वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद लोग उसे गद्दार मानते हैं क्योंकि एक फाइट के बाद ही वो गायब हुआ था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था ये हमें बताया नहीं चाहता, जो कि हम लोग जानेंगे आगे। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्पाइका नाम की एक लड़की को। वो पहाड़ के ऊपर जाके अपना मैजिक ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड आर्या वार्न कर दी है तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन आर्या की बातें स्पाइका नहीं मानती, उसे बस अपने आप को प्रूव करना था और इसलिए वो उसे पहाड़ से एक झाड़ू को लेके नीचे आ जाती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। स्पाइका बेसिकली फ्लाइंग मैजिक यूज कर रही थी, लेकिन वो इधर फेल होती है और इसलिए वो नीचे आके गिर जाती है। आर्या कहती है तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, तो इसके बाद तुम कैसे मेज बन पाओगी। स्पाइका अपने ड्रीम के बारे में कहती है उसे मेज बनना था और उसके बाद वो जाने वाली है उनके प्लेस का सबसे प्रेस्टिजियस मैजिकल अकादमी डियाना में, और वो उधर जाके क्लाउडी से मिलना चाहती है जो कि उसका रोल मॉडल है और वो उनसे मैजिक सीखना चाहती है, यही उसका ड्रीम है। जहाँ पर उसके ड्रीम को सुनकर आर्या कहती है लेकिन वो तो एक गद्दार है, उससे तुम क्यों मिलना चाहती हो। वैसे भी अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा ड्रीम कभी पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम मैजिक ही यूज करना नहीं जानती। अगर कोई आगे जाकर मेज बनने वाला है तो वो मैं हूँ, और इसलिए अगर तुम मेरे से मैजिक को सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। स्पाइका के पास कोचिंग लेने का पैसा नहीं था और वो अपने फ्रेंड से मैजिक को सीखना नहीं चाहती, इसलिए वो घर पे आके अकेले मैजिक को यूज करने का ट्राई करती है। घर के सीलिंग में जाके वो फिर से मैजिक को यूज करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी काम नहीं आता। स्पाइका घर के ऊपर से नीचे गिर पड़ती है और इसके बाद स्पाइका को कोई बोलता है अगर ऐसे होगा तो तुम कभी मैजिक को सीख नहीं पाओगी। स्पाइका कहती है मुझे पता है एग्जाम के लिए अब 1 साल से भी कम का टाइम है और इसके बीच में मुझे कुछ करना होगा, मुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ। स्पाइका के पास ही में एक बिल्ली होती है काली, जो कि उसके साथ बातें कर रही थी। वो बिल्ली कहती है वेल तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हें यही जगह मिला था क्योंकि मैं इधर सो रहा था। स्पाइका पहले उसकी बातों का रिप्लाई कर रही थी, लेकिन इसके बाद वो शॉक्ड हो जाती है कि स्पाइका किसी बिल्ली की बातें सुन रही थी और उसकी बातों का रिप्लाई भी कर रही होती है। उससे पहले ऐसा लगता है फाइनली वो मैजिक को सीख गई है जिसके हेल्प से वो एनिमल के साथ बातें कर सकती है, लेकिन बाद में वो काले बिल्ली स्पाइका के पास आके अपना मैजिक यूज कर देता है। स्पाइका हैरान हो जाती है और उसे इस बात का पता लग गया था ये कोई नॉर्मल एनिमल तो नहीं है। जहाँ पर इसके बाद स्पाइका काले बिल्ली के आके रिक्वेस्ट करने लग जाती है। स्पाइका कहती है प्लीज क्या आप मुझे मैजिक सिखा सकती हो क्योंकि मुझे अपने ड्रीम को पूरा करनी है। काली बिल्ली साफ ना कह देती है क्योंकि उसे पता था उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। स्पाइका कहती है उसका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डियाना अकादमी में जाके मास्टर क्लाउडी से मिलना चाहती है। काली बिल्ली कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे प्लेस का सबसे प्रेस्टिजियस अकादमी है। स्पाइका बिल्ली को पकड़ लेती है और रोकर कहती है आपको मुझे किसी भी हालत में मैजिक को सिखाना होगा और इसके लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। इस बात को सुनकर ही बिल्ली के मन में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं और वो अपना फैसला बदल लेता है। बिल्ली कहता है मैं दूसरों को इतना मुसीबत में नहीं देख सकता और इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, और इसके लिए हमें पहले टाउन में जाना होगा। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं टाउन में। टाउन में आने के बाद बिल्ली एक बार में आता है और बहुत सारा वाइन पीता है। बिल्ली ने बहुत सारे खर्चे कर दिए थे, जहाँ पर ये देखकर स्पाइका बहुत गुस्सा होती है। जब स्पाइका को पता चलता है उसे इन सब ड्रिंक्स का पैसा देना पड़ेगा, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिल्ली के गले को पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद स्पाइका जान पाती है बिल्ली की बातें दूसरे लोग नहीं सुन सकते। को लगता है स्पाइका किसी नॉर्मल से बिल्ली के साथ आई है। ये बातें स्पाइका को बहुत एक्साइट करती है। जहाँ पर हमें दिखाना चाहता है बिल्ली को। बिल्ली स्पाइका को ऐसे देखकर बहुत डर गई थी। खैर इसके बाद बिल्ली अपने मन में एक प्लान को बना लेता है। वो स्पाइका को एक ऐसा टास्क देगा जो स्पाइका कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी और इसके बाद वो बिल्ली फ्री हो जाएगा। वो स्पाइका को एक लाइब्रेरी में लेके आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। बिल्ली कहती है तुम जानती होगी इधर हमारे प्लेस का सारे मैजिकल किताबें हैं और इन सबको पढ़ के ही एक मेज अपने आप को कंप्लीट कर पाता है। तुम्हारा टास्क ये है तुम्हें इधर इन सारे बुक्स के बीच में बुक्स ऑफ प्रोविडेंस को ढूंढना है। मैं तुम्हें एक पूरा महीना देता हूँ, तुम इसी महीने में वो बुक ढूंढोगे और काम करोगे। अगर ये स्पेल बिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो ये खुद ही क्यों नहीं ढूंढता, कि कोई भी कर्ज के साथ जीना नहीं चाहेगा। जहाँ पर इसी बात का आंसर उसे जल्द ही मिल जाता है। बिल्ली लाइब्रेरी में एक बुक को टच करता है, जहाँ पर इसके बाद ही उधर एक अलार्म बज जाता है। पूरी जगह रेड हो जाता है और उधर का गार्ड बिल्ली के पीछे आ जाता है। बिल्ली कहती है मैं अब तक इसीलिए इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरे पीछे गार्ड हमेशा आ जाता है और वो लोग मुझे कैद कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं करता। अब सब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कुछ करना होगा। जहाँ पर इसकी बात हमें दिखाया जाता है स्पाइका पहले पहले बहुत ज्यादा इरिटेट होती है इतने सारे बुक्स को देख के, लेकिन ऐसे ही टाइम बीतने लग गया था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 महीने के बाद स्पाइका भी लाइब्रेरी में होती है और वो एक बुक को अच्छी तरह से पढ़ रही थी।
स्पाइका को ऐसे देखकर बिल्ली सच में बहुत इम्प्रेस हो चुका था। उसे भी नहीं लगा था वो एक महीना ऐसे बुक्स को पढ़ सकती है। स्पाइका को इतना हैप्पी देखकर बिल्ली भी हैप्पी होता है, लेकिन वो कहता है मुझे माफ करे ना, तुम्हारा टाइम बीत चुका है। मैंने तुम्हें 1 महीना दिया था और वो टाइम अब खत्म हो चुकी है। स्पाइका इस बात को सुनकर बहुत दुखी होती है और इसके बाद वो फिर से रिक्वेस्ट करने लग गई थी। स्पाइका को रोता हुआ देखकर बिल्ली कहता है लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? मेजवन की तुम्हें ऐसा क्या मिलने वाला है? जहाँ पर इसके बाद स्पाइका कहने लग जाती है डियाना अकादमी में जाके मास्टर क्लाउडी से मिलना चाहती हो और उनके साथ में बात करना चाहती है। ले कहता है लेकिन लोग तो उसे गद्दार कहता है। स्पाइका कहती है मैं उसे भगोड़ा नहीं मानती क्योंकि उसने मुझे एक बार बचाया था। एक बार टाउन में जब मॉन्स्टर ने अटैक किया था मेरी पूरी फैमिली उधर फंस गई थी। मेरे आसपास के सारे लोग मारे गए थे और वो मॉन्स्टर मुझे भी मार दिया था, लेकिन एन मौके में क्लाउडी मेरे पास आया था और उसने मुझे बचाया था। इसीलिए मुझे नहीं लगता इतने सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाला एक इंसान ऐसे भाग सकता है। मैं उनसे मैजिक सीखना चाहती हूँ और दूसरों को बचाना चाहती हूँ उनकी तरह। बिल्ली कहता है तुम्हारा ड्रीम बहुत बकवास है, मेरी बात को सुनो, आगे जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये सब टाइम की बर्बादी है। और इसके बाद वो जाने लग गया था। जहाँ पर इससे बीच स्पाइका एक बड़े से बुक को देखती है। स्पाइका कहती है इससे पहले मैंने कभी भी इस बुक को नोटिस नहीं किया था। क्या इस बुक का कवर का लॉक तोड़ा जा सकता है? जहाँ पर तुम ट्राई करके देख सकती हो लेकिन ये बहुत हार्ड है। इसके बाद स्पाइका उस बुक के कवर को तोड़ने का ट्राई करती है और वो ये कर पाती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे बुक्स को पढ़ लिया था। बुक के ओपन होने के बाद वो दोनों देख पाते हैं इसके अंदर एक रास्ता था, इसके अंदर बुक्स ऑफ प्रोविडेंस हो सकता है। इसके बाद वो दोनों उसी बुक के अंदर आ जाता है। थोड़ा टाइम पैदल जाने के बाद उनके आगे एक बुक का स्टैच्यू होता है और यही था बुक ऑफ प्रोविडेंस। आज स्पाइका बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बुक ऑफ प्रोविडेंस बातें कर रहा था। स्पाइका को इतना ज्यादा शॉक्ड होता हुआ देखकर बुक ऑफ प्रोविडेंस कहता है वेल मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और इसलिए इतना शॉक्ड होने वाली कोई बात नहीं है। मैं पहले से ही सब कुछ मॉनिटर कर रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे अंदर एक स्पेशल बात है जो कि सबसे तुम्हें अलग बनाती है। लगता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है लेकिन तुम बाकी सबसे खास हो। स्पाइका कहती है क्या आप मुझे कर्ज को हटाने वाले मैजिक सिखा सकते हो? बुक ऑफ प्रोविडेंस कहता है लेकिन क्यों? जहाँ पर इसके बाद स्पाइका अपना सिचुएशन बता देती है। वो इस बिल्ली को कर्ज से फ्री करना चाहती है। बुक ऑफ प्रोविडेंस कहता है वेल मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, इसको कर्ज से फ्री करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें बिल्ली को किस करना होगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर स्पाइका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बिल्ली बहुत हैप्पी हो चुका था क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक किस ही है और ये लड़की उसे बहुत इजीली वो किस दे सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बुक ऑफ प्रोविडेंस कहता है तुम्हें इसके पिछले हिस्से में किस करना होगा। स्पाइका इसी बात को सुनकर कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, तुम्हें ऐसा करना होगा क्योंकि ऐसे ही मैं कर्ज से फ्री हो सकता हूँ। खैर ऐसे उन दोनों के बीच में बातें हो रहा था और इसी बीच गार्ड उधर आ जाता है। गार्ड को देखकर बिल्ली बहुत डर गया था लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है गार्ड को खुद ही हेल्प की जरूरत है। गार्ड कहता है तुम दोनों इधर से भाग जाओ। जहाँ पर इसके बाद उसके ऊपर अटैक हो चुका था। स्पाइका और बिल्ली देख पाती है उधर एक मॉन्स्टर आ गया था। वेल इसका नेम ऑटस होता है और इसको कोई कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जिसने ये मॉन्स्टर क्रिएट किया था। स्पाइका और बिल्ली ऑटस से बचकर भागने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह में आके चुप जाते हैं जहाँ पर बिल्ली कहती है तुम्हें जल्दी मेरे पिछले हिस्से में किस करना होगा, अगर तुम नहीं करते तो हम दोनों एक साथ मारे जाएंगे। स्पाइका भी किस करने के लिए रेडी नहीं होती। स्पाइका कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। वेल उनके पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि ऑटस उनके पास आ गया था और इसके बाद ऑटस स्पाइका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम में बिल्ली स्पाइका के आगे आ जाती है। जहाँ पर स्पाइका को टाइम के लिए बिल्ली में क्लाउडी दिखता है। क्लाउडी ने भी उसे ऐसे बचपन में बचाया था। खैर जो भी हो ये क्लाउडी नहीं बिल्ली था। जहाँ पर इसके बाद वो बिल्ली कहता है मुझे माफ कर देना, अगर मैं इधर तुम्हें आने के लिए नहीं कहता तो तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं होता। ऐसे अगर तुम ज्यादा टाइम इधर रहोगी तो तुम मारी जाओगी। बिल्ली अटैक को रोक नहीं पाता लेकिन उसने स्पाइका को बचा लिया था। स्पाइका दूर जाके गिर जाती है और वो रोने लगती है। आज भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही। जहाँ पर उसने बिल्ली को खतरे में डाल दिया है। यार इसके बाद स्पाइका के अंदर हिम्मत आ जाता है और इसके बाद वो उसे फ्लेम के अंदर आके बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली लगभग मर चुकी थी। जहाँ पर इसके बाद स्पाइका ये काम कर देती है। स्पाइका बिल्ली के पिछले वाले हिस्से में किस कर देती है और इसके बाद ही वो बिल्ली जाके बदल जाता है क्लाउडी में। क्लाउडी को ही किसी ने कर्ज किया था और इसलिए ही वो बिल्ली बन चुका था। खैर इसके बाद क्लाउडी बहुत इजीली मॉन्स्टर को मार देता है। स्पाइका इम्प्रेस हो चुकी थी और वो शॉक भी होती है बिल्ली को क्लाउडी में बदलता हुआ देखकर। मॉन्स्टर के मरने के बाद ही उसका ओनर भी उधर से गायब हो चुका था, यानी वो फिर से अटैक कर सकता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पाइका क्लाउडी को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसके बारे में सब कुछ बताने लग गई थी, कैसे वो उसे पसंद करती है।
क्लाउडी कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया, इसीलिए मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर है। खैर जो भी हो, अब मेरा काम तो हो चुका है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद क्लाउडी जाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो फिर से बिल्ली में बदल जाता है। स्पाइका कहती है वेल तुम कुछ कह रही थी। क्लाउडी का बात फिर से बदल जाता है और कहता है मैं जो कह रहा था वो तो एंजॉयमेंट में निकला है। खैर इसके बाद क्लाउडी बुक ऑफ प्रोविडेंस के पास आ जाता है और कहता है ये क्या है, जहाँ पर इसके बाद बुक ऑफ प्रोविडेंस कहता है क्योंकि क्लाउडी अब तक मैजिक में मास्टर नहीं बनी है, तो इसलिए उसका पावर भी इतना नहीं है। अगर वो मैजिक में मास्टर कर लेती है तो इसके बाद ही तुम्हारा कर्ज हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैजिक बस कुछ ही टाइम के लिए काम आएगा। इसके बाद क्लाउडी स्पाइका के पास आकर कह देता है वेल उसे स्पाइका को मैजिक सिखाना ही होगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ पर ये बात सुनकर स्पाइका हैप्पी होती है। आखिरकार उसे अपना मास्टर मिल गया था जिसे वो इतना ज्यादा चाहती है।